हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। अब तक हमने डाटा टाइप, वेरिएबल और ऑपरेटर बेसिक्स लगभग कॉटलिन के हमने ख़त्म कर लिए हैं। आज हम इन तीनों चीज़ों पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। सबसे पहले अपना इंटेलिजे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद SRC पे आके सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आके क्लास बनानी है। आ जाइए प्रॉब्लम पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। एक प्रॉब्लम दी हुई है हमें कि वाटर कंजप्शन का नाम करके एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, ईच इसमें देखिए, ईच फैमिली ईच डे ए फैमिली कंज्यूम 15 लीटर ऑफ वाटर। कोई एक फैमिली है, हर दिन वो 15 लीटर ऑफ पानी का यूज करती है। गिवन द नंबर ऑफ ईयर्स एज ए इनपुट, जो हमें दिया है कि हमें कितना इनपुट देना है, कि कितना ईयर वो एज ए इनपुट लेगा। यू नीड टू कैलकुलेट एंड आउटपुट द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन दैट पीरियड। कहने का मतलब ये है कि हमसे देखिए यहाँ सैम्पल आउटपुट में वो पूछेगा, हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यूजर हमसे वो पूछे कि आप कितना साल यूज करेंगे। वो 15 लीटर हर दिन यूज कर रहा है, लेकिन आप कितना साल तक यूज करेंगे। तो ए वैल्यू जो होगी ईयर में है। ये 5 साल का डाटा बताना हमें कि 5 साल हर दिन 5 साल हर दिन 15 लीटर पानी उसने यूज किया एक फैमिली ने। तो देखिए सैंपल इनपुट में ये आना है और आउटपुट में आंसर ये आना चाहिए। तो इसमें लिखा द वाटर कंजप्शन इन 5 ईयर वुड बी। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक भी नीचे हमने डिस्कस कर रखा है यहाँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो यूजर से इनपुट लेना हमें कि कितना साल आप यूज किए हैं, कितना साल यूज किए हैं। तो उसने बताया 5 साल, ठीक है 5 साल यूज किए हैं। तो ये अपना कितना हो गया, ईयर। ये अपना ईयर हो गया। ये ईयर 5 साल यूज किए हैं, और 5 साल यूज किए हैं, और एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में 365 दिन होता है। तो यहाँ हम 365 नोट कर लिए। 365, और कितना लीटर हर रोज बर्बाद कर रहा हो, हर दिन पर डे वो कितना लीटर बर्बाद कर रहा है, 15 लीटर। बर्बाद मतलब 15 लीटर वो यूज कर रहा है। एक फैमिली 15 लीटर हर दिन यूज कर रही है। तो एक साल में 365 दिन होंगे, 365 दिन वो हर दिन 15 लीटर यूज करेगा। तो 365 × 15 मतलब कि वो 15 लीटर 365 दिन में कितना यूज करेगा। अब ये डाटा निकलेगा मेरा एक साल का कि एक साल में इतना यूज करेगा। 365 × 15 एक साल में इतना। अब हमें डाटा बताना 5 साल का, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे और 15 ये, और ये एक साल। तो टोटल 5 साल का डाटा ये पता चल जाएगा कि 5 साल में इसने कितना यूज किया। अब मानिए अगर हमें 6 साल, किसी ने कहा कि बताइए हमें 10 साल का डाटा चाहिए, तो 5 के स्थान पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 10। तो ये यूजर इनपुट देगा सैंपल। तो आइए देखते हैं कोडिंग में इसको कैसे करेंगे। हमें 5 इंटीजर वैल्यू लेनी है इनपुट में, और आउटपुट में ये दिखानी है। तो इंटेलिजे पे आते हैं। यहाँ सबसे पहले SRC में एक कॉटलिन क्लास बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे इस पे आइए, यहाँ राइट क्लिक करें, न्यू पे गए, कॉटलिन क्लास हम बनाते हैं वाटर। वाटर प्रॉब्लम नाम दे देते हैं इसका। वाटर प्रॉब्लम नाम दे दिए, फिर एंटर कर दिए। अब देखिए एक नया क्लास बन गया यहाँ वाटर प्रॉब्लम के नाम से। और देखिए क्लास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए ये क्लास अभी पढ़े नहीं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले फंक्शन बनाना बताएं कि फंक्शन कैसे बनाना। मेन फंक्शन सबसे पहले जरूरी है। फंक्शन मेन। मेन फंक्शन बनाने के बाद ARGS आर्गूमेंट, उसके बाद इसी में कोडिंग करनी है। उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग एरे लेना है। एक एरे में पास करना है स्ट्रिंग। एरे में स्ट्रिंग पास करनी है हमें। एरे में हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। यहाँ तक हमने इतना हमने सीखा पहले लेक्चर में। अब यहाँ से सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या करना है, एक इनपुट लेना हमें यहाँ 5 साल। तो देखिए एक वेरिएबल इनपुट लेना है कि कितना ईयर, इसको मानते हैं ये मेरा ईयर है। तो ईयर पहले इनपुट लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने बताया है कि पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल क्या हुआ मेरा, ईयर। ईयर की मतलब कितना साल है, वेरिएबल ईयर इक्वल टू, उसके बाद क्या करना, रीड लाइन। ये हमने बताया है कि रीड लाइन का मतलब क्या होता है। रीड लाइन किस में वैल्यू लेनी है, इंटीजर में। 5 जो है इंटीजर वैल्यू लेनी है। डॉट यहाँ से क्या होगा, टू इंट। अब ये क्या करेगा, टू इंट, यहाँ से वैल्यू ले लेगा। ईयर में पूछेगा कि कितना साल आपको यूज करना है, तो ये पूछ लिया, ठीक है, ईयर में वैल्यू ले लिया। अब एक वेरिएबल और लेना हमें, एक वेरिएबल लेना है जिसमें हमने रिजल्ट नाम देना है, जो रिजल्ट स्टोर करेंगे। इसमें रिजल्ट ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करा। इसको अभी इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 से दे दी।
कि इसकी वैल्यू अभी 0 है। 0 इसलिए देते हैं कि अभी ये फ़िलहाल रिज़ल्ट में मेरी जो रिज़ल्ट है वो 0 है। अब क्या करते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रिज़ल्ट इक्वल टू, अब यूज़र ने कितना एंटर किया, ईयर। यूज़र ने क्या एंटर करेगा, ईयर, तो ये ईयर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। यूज़र ने जो एंटर किया ईयर इंटू, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, फिर इंटू एक दिन में कितना वाटर यूज कर रहा है 15, इतना लिख दिए। रिजल्ट में क्या स्टोर हो गया, ईयर। ईयर मतलब यूज़र ने मान लो यहाँ 5 एंटर किया तो यहाँ 5 आ जाएगा, यूज़र ने यहाँ 10 बोला तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो आई थिंक अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो गया। बस यही इतनी लॉजिक लगानी थी छोटी सी। ईयर जो यूज़र ने एंटर किया यहाँ आ गया, और जो 365 एक साल का होता है और एक दिन में 15 लीटर वो वाटर यूज कर रहा। अब नीचे आते हैं प्रिंट एल करके, प्रिंट एल में हमने प्रिंट कराना है रिजल्ट। रिजल्ट की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है कि रिजल्ट टोटल कितना हुआ। देखिए अब एक काम करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं क्या एक काम करता है। देखिए इसको रन करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम था, प्रैक्टिस के लिए है। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा कैसे ये हम कर रहे हैं। यहाँ जो लेक्चर देखे होंगे प्रीवियस, जो नए लोग हैं जो पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ हम रन करें प्रॉब्लम को तो देखिए टर्मिनल में हमें सबसे पहले पूछेगा कि ये ईयर बताइए भाई साहब, ईयर कितना है, कितने साल तक का डाटा आपको चाहिए। तो देखिए अभी उसको बताते हैं। देखिए अभी हमसे यहाँ पूछ रहा, अभी कुछ दिया नहीं, तो हम मान लीजिए 5 एंटर किए कि हमें 5 साल का डाटा चाहिए। उसके बाद एंटर किए, देखिए आंसर आ गया 27, 37, 5, और यहाँ भी देख लीजिए टोटल कितना आंसर है 27, 37, 5। यही आंसर हमें वापस दे दिया। 5 यहाँ आ गया ईयर में, 365 इंटू 15। ऐसे आप कितने भी ईयर का डाटा निकाल सकते हैं। ऐसे आप कितने भी ईयर का, एक बार फिर से अगर रन करेंगे तो, एक बार फिर से रन किए, मान लीजिए अब की बार हमको 10 साल का डाटा चाहिए तो 10 एंटर किए, तो देखिए यहाँ 10 साल का डाटा दे दिया ये। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सबसे पहले हमें एक यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से क्या पूछना है, यहाँ देखिए प्रोग्राम में बता रखा है यूजर से क्या पूछना है कि आप कितना साल का डाटा चाहिए, तो 5। तो यूजर से हम इनपुट लिए, बोले कि आप बताइए वेरिएबल में, ईयर नाम का एक वेरिएबल लिए, रीड लाइन डॉट इंट, ये वाला एक लेक्चर में हम यूजर इनपुट बताएं आप लोगों को। उसके बाद एक हमने वेरिएबल रिजल्ट लिया जिसमें स्टोर कराना है अपना रिजल्ट, स्टोर कराना है जो आंसर आएगा, आंसर इसमें स्टोर करा लिए। इसके बाद इतना सॉल्व करने के बाद प्रिंट कर लिए रिजल्ट को। तो मेन लॉजिक यही था हमारा, यहाँ ईयर लिखना था। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे जो आपको सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम हम और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। एक प्रॉब्लम है फ्रूट करके, फ्रूट बॉल करके एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर आप लोग को पिछला समझ में आया होगा अच्छे से तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखिए फ्रूट बॉल कर नाम करके एक प्रॉब्लम है। इसमें दिया है यू हैव ए बॉल, बॉल मतलब कटोरी, आपके पास एक कटोरी या कटोरा जो भी कह सकते हैं, आपके पास एक कटोरी है ऑन योर काउंटर विद एन इवन नंबर। और आपके पास एक काउंटर है जो कि वैल्यू काउंट कर रहा है कि कटोरी में कौन सी चीज़ रखी है, कितना चीज़ रखा है वो काउंट कर रहा है, और जो कि इवन नंबर है मतलब वो सम संख्या है, ये बता रहा है। आप पीसेस ऑफ फ्रूट कह रहा है कि एक कटोरी है जिसमें कुछ फ्रूट के, कुछ फल के टुकड़े रखे हुए हैं, पीसेस ऑफ फ्रूट रखे हुए हैं। हाफ ऑफ देम आर बनानाज, उसमें से जो हाफ हाफ हैं मतलब आधा, हाफ मान लीजिए 4 हैं, 4 टुकड़े हैं टोटल, इवन नंबर है ना, 4 टुकड़े हैं टोटल पूरे कटोरी में। तो हाफ हाफ बनाना मतलब 4 का हाफ कितना हो जाएगा, बनाना कितना होगा 2, 2 बनाना हो गया अगर 4 टोटल टुकड़े हैं। एंड अदर हाफ आर एप्पल, और आधा हाफ जो होगा वो एप्पल होगा। तो मतलब 2 पीस आप, 2 पीस जो होगा बनाना का और 2 पीस एप्पल का होगा, टोटल मिला के 4 हो गए, क्योंकि कह रहा है हाफ हाफ आर बनाना, आधा जो है बनाना है, एंड अदर हाफ, और कटोरी में जो आधा हाफ बचा हुआ वो एप्पल है। तो टोटल 4 हो गए, 2 2 4 हो गए, ठीक है। यू नीड 3 एप्पल टू मेक ए पाई, तो हमें 3 जो क्या करना है, एप्पल बनाना है 3। यू नीड 3 एप्पल, यू नीड टू 3 एप्पल मेक ए पाई, मतलब हमें जैसे कि एप्पल हाफ हाफ है तो इस यहाँ से हमें 3 उठाना है, इसमें से 3 एप्पल उठाना है और एक पाई बनाना है। पाई मतलब आप समझ सकते हैं पूरा एप्पल बनाना है, एक पाई बनाना है। तो इसमें योर टास्क इज इवेल्युएट द टोटल नंबर ऑफ पाइज, यहाँ तो कितने नंबर पाई बन सकते हैं दैट यू कैन मेक विथ एप्पल दैट आर इन योर बॉल, गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट इन द बॉल। अब देखिए इसमें सबसे पहले इनपुट में क्या, यूजर से क्या लेना है, एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट। एक इंटीजर वैल्यू लेनी है जो कि बताएगा कि इस कटोरी में कितने फ्रूट हैं, मतलब कितने टुकड़े हैं, फ्रूट के कितने टुकड़े हैं इसमें। यूजर से इनपुट ले, जैसे मान लीजिए 4 लिया यूजर तो 4 टुकड़े इसमें हो गए, 5 इवन ले सकता है, इवन नंबर पीसेस हैं, इसमें 10 ले सकता है, हमेशा इवन नंबर ऑफ पीसेस ले सकता हो।
तो एन इंटीजर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ होल एप्पल पाइज यू कैन मेक। तो आउटपुट में देना है कि कितना हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले क्या कहा सैंपल आउटपुट में, ये दोनों समझ लीजिए तो फिर आसान हो जाएगा। ये देखिए एक कटोरी है, इस कटोरी में 26 टोटल 26 पीसेस हैं। जितने भी कितने पीस हैं 26। फ्रूट के जो टुकड़े हैं कितने टुकड़े हैं 26 टुकड़े हैं। अब 26 में से हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है एप्पल का, जो एप्पल से पाई बन सकता है। तो 26 में से 14 टुकड़े जो होंगे वो किसके होंगे बनाना के। ये 14 टुकड़े 14 नहीं 13 हाफ करना है ना, 26 का हाफ 13 होगा। तो 13 जो है वो बनाना है, बी लिख दिए हम, बनाना है 13। और इसमें से 13 और जो है वो एप्पल है, 13 जो है एप्पल है, तो एप्पल है 13। अब क्या किए इसमें से एप्पल, हमें केवल एप्पल चूज़ करना है क्योंकि एप्पल से ही कितने पाई बन सकते हैं ना। तो देखिए अब ये 13 तो हम निकाल दिए हटा दिए, अब यहाँ से हमें 13 बचा, ये 13 बचा। अब इस 13 में से हम क्या करेंगे 13 में से हमें 3, 13 में से 3 अगर 3 पीसेस मिलाते हैं जो 13 एप्पल हैं, इन 13 एप्पल के पीसेस को 3 पीस अगर मिला दिए तो एक पाई बन जाएगा। मान लीजिए एक पाई बनाना है तो हमें एप्पल की कितनी ज़रूरत है 3 पीस। ऐसे हमें 13 एप्पल से कितने पाई बना सकते हैं, एक पाई में 3 तो 13 एप्पल से कितने, तो 13 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, 13 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर में केवल इंटीजर लेगा, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगी, ये हम आपको डाटा टाइप वाले में बताएं। तो यहाँ से आंसर मेरा कितना आ गया 4। देखिए 13 डिवाइड बाई 3 4, ये 26 का ऐसे हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास 14 है, कटोरी है, उस कटोरी में 14 टोटल 14 टुकड़े हैं, 14 में से 7 बनाना हो गए और 7 बनाना 7 एप्पल, ये दोनों आधा आधा कर लिए। अब क्या करें यहाँ से 7 7 करने के बाद अब हमें केवल बनाना वाला हटा देना, कटोरी में से निकाल दिए। अब केवल 7 बचा, उस 7 में डिवाइड करेंगे 3 से तो टोटल हमें पता चल जाएंगे कि कितने वो बन सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया होगा कि इसमें करना क्या है। तो आइए एक बार इसमें चलते हैं, देखते हैं कि सॉल्व होता है या नहीं। इसमें इंटेलिजे में सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। न्यू कॉटलिन क्लास बना लिए, इस क्लास का नाम रख दिए फ्रूट, फ्रूट रख दिए। इस फ्रूट रखने के बाद इसको हम हटाते हैं, यहाँ फिर मेन फंक्शन बनाते हैं फन मेन ARGS, उसके बाद फिर यहाँ अपना एरे। मेन फंक्शन बनाने के बाद सेम पिछले वाले की तरह एक हमें इनपुट लेना है इंटीजर में। तो इनपुट कब की बार क्या लेना है कि कितने पीस हैं, तो पीस लिखते हैं, वेरिएबल का नाम दे दिए पीस। इसके पहले हमें वेरिएबल का नाम क्या हमें दे दिया पीस, यहाँ लिख दिया बैर। ये बैर हो गया, पीस मतलब कितने टुकड़े हैं, पीस हो गया, पीस इक्वल टू, इसको इंटीजर में लेना है तो फिलहाल हमने सबसे पहले रीड लाइन लेना है, रीड लाइन, उसके बाद फिर नॉट, फिर डॉट, टू इंट में लेना है, टू इंट में ले लिया, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ले लिया। अब यूज़र बताएगा कि हमारे पास कटोरी में इतने पीस हैं, इतने पीस में से एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं APP एप्पल, कि एप्पल की कितनी पीस है। और एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं बनाना, ओ बनाना, एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं बनाना। ये वेरिएबल ले लिए एप्पल और बनाना, और एप्पल को, एप्पल में अभी फ़िलहाल 0 है, 0 से इसको असाइन कर दिए, एप्पल में 0 और बनाना में अभी 0 है, जो वैल्यू है एप्पल और बनाना में 0 है। चलिए इसको अलग वेरिएबल में कर लेते हैं, यहाँ बैर, दो वेरिएबल ले लिए, एक देखिए दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिए एप्पल, एक वेरिएबल लिए बनाना, ये दो एप्पल ले लिए पीसेस। अब इसमें से क्या करना है, कटोरी में से हमें पता करना है कि टोटल पीसेस कितने हैं, पीसेस हैं टोटल। अब उसमें से बनाना को हाफ करना है, बनाना को हाफ करना है। तो वो हम एक काम करते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं बनाना डिवाइड बाई 2, बनाना डिवाइड बाई 2 नहीं, हमें क्या करना है एप्पल फाइंड करना है। तो एप्पल लिखते हैं, एप्पल इक्वल टू, एप्पल में क्या है एप्पल, अब पता करना है कि इस कटोरी में कितने एप्पल के टुकड़े हैं। तो पीसेस में से आधा करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो PICE पीसेस को डिवाइड करेंगे हाफ से, अब पता चल जाएगा कि कटोरी में पीसेस मतलब मान लो यहाँ 26 यूजर ने एंटर किया, 26 डिवाइड बाई 2 टोटल कितना हो जाएगा 13। तो एप्पल के 13 टुकड़े हो गए। अब 13 टुकड़े एप्पल के हो गए। अब फिर क्या करना है, अब बनाना हमें पाई, एक वेरिएबल और ऊपर लेते हैं पाई, पाई नाम से लेते हैं,
एक वेरिएबल ले लिए पाई इक्वल टू 0। पाई में अभी 0 है तो हमें अब पाई बनाना है। तो पाई कैसे बना सकते हैं कि हमारे पास कितना एप्पल है, एप्पल, और उसको डिवाइड कर दिए कितने, 3 से। उसके बाद हम क्या करें, प्रिंट करा लें। प्रिंट किसको करा लें, मैसेज जो है मेरा पाई, पाई को प्रिंट करा लें कि कितना पाई होगा। अब देखते हैं कि आंसर मेरा सही जाता है या नहीं। अब यहाँ से हम रन कराते हैं। रन करा के सबसे पहले 26 ही लिखते हैं, देखते हैं आंसर 4 आता है या नहीं। रन होने के बाद यहाँ ट्राई करते हैं, देखिए रन हो गया। यहाँ 26 एंटर करें तो कितना आंसर आया, 4। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 26 एंटर किया, आंसर मेरा ये 4 आया। और यहाँ यहाँ देख सकते हैं 26 इनपुट दिया और आउटपुट में 4 आया। अब जैसे यहाँ हमने कैलकुलेट किया था कि अगर मान लीजिए हम 14 लेते हैं तो आंसर मेरा कितना आना चाहिए, 2। तो 14 लेके एक बार देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 14 टुकड़े हैं टोटल, जो कटोरी है उसमें फल के 14 टुकड़े हैं, तो हम कितना लेंगे, 14। 14 लेने के बाद आंसर देखिए मेरा 2 आ रहा है कैलकुलेट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा ये कोड कैसे काम कर रहा है। देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन आप लोगों को अच्छे समझ में आएगी कि क्यों लिख रहे हैं। ये हमें यूजर से पूछना है कि आपके पास कटोरी में कितनी पीसेस हैं, तो बताएगा हाँ मेरे पास इतनी पीसेस हैं। तो इस यूजर इनपुट में डाल दिए बैर पीसेस रीड लाइन, उससे पूछ लिए इंटीजर में। और फिर 3 हमें वेरिएबल की ज़रूरत थी, हमारे पास पता करना था कितने एप्पल हैं। वैसे फिलहाल बनाना का ज़रूरत नहीं था, इसको हटा दो। उसके बाद हमें पता करना था कि हमारे पास कितने एप्पल हैं। तो वेरिएबल लिए एप्पल इक्वल टू, फिलहाल अभी एप्पल मेरा 0 है। और फिर एक वेरिएबल लिए, उससे कितना पाई बना सकते हैं, पाई। 2 वेरिएबल ले लिए, एक एप्पल एक पाई। वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है उतनी वेरिएबल आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें पता करना है कि इस कटोरी में कितने एप्पल हैं। तो कटोरी में सबसे पहले पीसेस हैं, तो पीसेस को अब कोड में बता रखा है कि हाफ ऑफ देम बनाना, हाफ ऑफ देम एप्पल। मतलब आधा जो कटोरी में है, आधा बनाना, आधा एप्पल है। तो अब क्या करना है, इसमें से पीसेस में से आधा कर दिए, पता चल जाएगा एप्पल कितना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बता रहा है कि 3 एप्पल मिलाएंगे तो 1 पाई बनेगा। तो टोटल हमारे पास एप्पल था, उसको 3 से डिवाइड कर दिए, पता चल जाएगा कितने एप्पल होंगे। तो पाई इक्वल टू एप्पल डिवाइड बाई 3 कर दिए, और उसके बाद पाई को प्रिंट करा लिए। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैसे हम कर रहे हैं। तो हमारे हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।